नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव और मैं हूं आपके साथ प्रोफेसर भावना। एक सवाल अक्सर आपके जहन में आता होगा कि मीडिया डिक्शनरी आखिर इतनी सारी बोली और भाषाओं में क्यों? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिंदी समझ में आती है और अगर कुछ इलाकों में हिंदी समझने में दिक्कत होती है तो वहाँ पर अंग्रेज़ी से भी काम चलाया जा सकता है। तो फिर इतनी बोली भाषाओं में इस प्रयास की क्या ज़रूरत है? तो इसी सवाल का जवाब देने की आज मैं कोशिश करूंगी कि मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव एक छोटी सी पहल, एक प्रयास, एक आप कह सकते हैं कदम है उस ओर जिसके ज़रिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया से संबंधित जो जानकारी है वो लोगों को उनकी अपनी बोली भाषा में मिले। वजह यह है कि आज मीडिया का दखल जिस तरीके से हम सबके ज़िंदगी में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में मीडिया को जानना, समझना और मीडिया सजगता की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मीडिया की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ जो मीडिया एजुकेटर्स हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स या फिर जो मीडिया स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स हैं उनको ही नहीं है, बल्कि आम नागरिक को भी है। क्योंकि मीडिया सिर्फ हमें सूचित ही नहीं करता, हमारा जो ज्ञानवर्धन है वो ही नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसे भी प्रभावित करता है। हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, इवन जो हमारा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है वो भी मीडिया रिप्रेजेंटेशन से बेहद प्रभावित होता है। तो वो मीडिया जिसका हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दखल है, उस मीडिया को करीब से जानना समझना तो बेहद ज़रूरी हो ही जाता है। और यही हम प्रयास कर रहे हैं कि इस मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव के माध्यम से हम जन जन तक इस बात को पहुंचाएं, वो भी उनकी अपनी बोली भाषा में। क्योंकि मीडिया का जिस तरीके से पेनिट्रेशन हमारी लाइफ में बढ़ रहा है और ख़ास तौर से अगर देखा जाए कि मीडिया की जो भूमिका है वो एजेंडा सेटिंग और प्रोपेगेंडा में भी बहुत ज़्यादा होती है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो वो मीडिया जो हर जगह है, वो मीडिया जो इतना ताकतवर है, उस मीडिया की उस ताकत को समझना और उसके जो ख़तरे हैं, उससे जो नुकसान है, उससे भी सजग रहना, उससे भी बच के रहना बहुत ज़रूरी है। और जितना जटिल मीडिया है उसकी इस जटिलता को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें प्रयास करना होगा कि हम इस बात को लोगों को उनकी बोली भाषा में समझाएं ताकि वो मीडिया को बेहतर ढंग से जान समझ पाएं। और कुछ सवाल हैं जो शायद आपके जहन में भी उठते होंगे। वो सवाल ये हैं कि क्यों आज मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वहाँ से आम आदमी के जो मुद्दे हैं वो गायब होते चले जा रहे हैं? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो पॉलिटिकल लोग हैं या फिर जो कॉरपोरेट घराने हैं उनका कब्जा है? और अगर हाँ, तो क्या हमें वैकल्पिक मीडिया की ज़रूरत है? क्या हमें हमारा खुद का मीडिया चाहिए जो कि हमारा जो दुख दर्द है, हमारी जो आवाज़ है उसे सत्ता के गलियारों तक लेके जाए? तो इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना, उसके साथ ही साथ मीडिया की जो ताकत है, मीडिया की जो क्षमताएं हैं और मीडिया में जो खामियां हैं उन्हें भी जानना समझना बेहद ज़रूरी है। और इसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं कि हम मीडिया सजग हों, हम मीडिया साक्षर हों और एक डेमोक्रेसी में हम जो एक सजग नागरिक होता है उसकी भूमिका का निर्वाह कर पाएँ। और इसी दिशा में ये एक छोटा सा प्रयास है। और विविध बोली और भाषाओं की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो स्थानीय बोली और भाषाएं होती हैं उनसे आदमी कहीं ना कहीं जुड़ता है, उसमें आदमी सहज महसूस करता है। हम जितना ज़्यादा कंफर्टेबल हमारी अपनी मदर टंग में होते हैं, हमारे जो मौलिक विचार हैं वो हमारी अपनी भाषा में आते हैं। ख़ास तौर से अगर मैं महिलाओं की बात करूं कि अगर आप उनसे अभिव्यक्ति की बात करेंगे या उनके सहज होने की बात उनसे पूछेंगे तो आप देखिएगा कि वो अपनी जो मातृभाषा है उसमें ज़्यादा अभिव्यक्त कर पाती हैं, खुद को ज़्यादा सहज महसूस करती हैं। और ये चीज़ हमने मीडिया डिक्शनरी में देखी है। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरीके से स्थानीय बोली और भाषाओं का जब हमने
सहारा लिया और उसके साथ साथ हम बढ़े, तो इसमें कई लोग सामने आए और ख़ास तौर से मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव जो है उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है या सबसे ज़्यादा संख्या में जो सदस्य काम कर रहे हैं, जो साथी काम कर रहे हैं, वो महिलाएं ही हैं। तो अगर हमें लोगों तक पहुंचना है तो उनकी अपनी बोली भाषा में पहुंचना होगा, क्योंकि स्थानीय बोलियां और भाषाएं लोगों को जोड़ने के साथ साथ उनके दिलों तक पहुंचती हैं। यही वजह है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हम विविध बोली और भाषाओं में मीडिया डिक्शनरी को आप तक पहुंचाएं, मीडिया की समझ जो है हमारी वो बढ़े और हम मीडिया लिटरेसी को हमारी ज़िंदगी में, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम उसका प्रयोग कर पाएँ, उसको प्रैक्टिस कर पाएँ। और इसी कड़ी में अब आप मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव को एक और भारतीय भाषा में भी देख सुन पाएंगे और ये भारतीय भाषा है गुजराती। तो इसे आप मीडिया डिक्शनरी जो ये भाषा परिवार है इसकी 28वीं सदस्य आप मान सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपका जो ये प्यार, विश्वास, स्नेह और ये जो सपोर्ट है ये इसी तरीके से हमें मिलता रहेगा और हम भी इसी तरीके से अथक प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव को इतना सपोर्ट देने के लिए, स्नेह देने के लिए। थैंक यू सो मच।